गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोशल बिहेवियर इन हनी बी। प्राणी जगत के अंतर्गत कीटों में सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना एवं उत्कृष्ट प्रकार का स्तर पाया जाता है। 3 करोड़ वर्षों से भी पूर्व कीटों में समाज की स्थापना हुई थी। इनमें ही सामाजिक व्यवहार के विशिष्ट पहलू जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर इत्यादि अत्यधिक विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। हैमिल्टन के अनुरूप कीटों में अगुणित, द्विगुणित या हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्रकार के लाइफ साइकिल्स ने सामाजिक सोशल बिहेवियर के इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हनी बी हाइमेनोप्टेरा के ऑर्डर में पाया जाता है। जंतु जगत में कीटों की अनेक जातियों में उच्च श्रेणी का सामाजिक संगठन पाया जाता है। कीटों के प्रत्येक समूह में पृथक रूप से सामाजिक व्यवहार का एवोल्यूशन हुआ है। कई कीट आपस में संगठित अवस्था में तो रहते हैं, परंतु ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, अतः ये सामाजिक नहीं कहलाते। कई कीट स्वभाव से ही ग्रेगेरियस होते हैं एवं ये घने परंतु अस्थायी निभा बनाते हैं। कीटों की वे जातियां जो हर सदस्य के लाभ के लिए कॉलोनी बनाती है सोशल कहलाती हैं एवं इस प्रकार के कीटों को सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। कॉलोनी में सभी सदस्य एक साथ रहकर अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं एवं अपने जाति के अतिरिक्त अन्य जाति के साथ रहकर जीवन यापन करते हैं। ये अपनी जाति के अन्य सदस्यों के लाभ एवं परोपकार के लिए अपनी संपूर्ण सेवाएं अर्पित करते हैं। सामाजिक कीटों के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स इस प्रकार हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी। कीटों की जाति विशेष की पॉपुलेशन अत्यधिक घनी होती है। निवे के सभी सदस्य एक ही मादा से जन्म लेते हैं, अतः इन सभी सदस्यों का जीनोटाइप लगभग समान होता है। इनके जीवन में विभिन्न स्तर के संरचनात्मक अंतर वाले एक से अधिक कास्ट पाए जाते हैं, जिन्हें वर्कर्स, ड्रोन्स या क्वीन कहते हैं। सामाजिक कीट अनेकों क्रियाओं के निर्वाह के लिए नेस्ट या का निर्माण करते हैं, जिनमें अलग अलग स्थानों पर खाद्य सामग्री का स्टोरेज, अंडों एवं नवजात शिशुओं की देखभाल इत्यादि क्रियाएं पूर्ण की जाती हैं। सामाजिक कीटों की वयस्क प्रजातियां अपने नवजात शिशुओं के निरंतर भोजन उपलब्ध कराती हैं एवं ये क्रम तब तक जारी रहता है जब तक शिशु का व्यस्त अवस्था में मोल्टिंग ना हो जाए। चींटियों एवं टर्माइट्स में ट्रोफोलैक्सिस क्रिया देखी जा सकती है, जिसके अंतर्गत एक कीट दूसरे के मुख में भोजन डालता है। कीटों में खुद की रक्षा हेतु अनेक साधन होती हैं। चींटियों, मधुमक्खियां एवं ततैयों में डंक पाया जाता है। मधुमक्खी व चींटी के सैनिक श्रमिकों में पूर्ण विकसित जबड़े या गंधस्रावी अंग होते हैं, जिनकी सहायता से ये स्वयं के निवैग व नेस्ट की रक्षा करते हैं। मधुमक्खियां अपने छत्ते में सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर कंट्रोल हेतु कई उपाय करती हैं। एक उपाय होता है कि ड्रोन जो कि नर होता है उसको छत्ते से बाहर धकेल देना। कुछ ड्रोन व रानियों तथा श्रमिकों का छत्ते के से साथ साथ स्वार्मिंग करना, नए नेस्ट हेतु या कॉलोनी हेतु स्थान तलाशना और नेस्ट तैयार करना। ड्रोन व रानी नुप्चियल फ्लाइट के दौरान मैथुन करते हैं। मादा गर्भित होकर छत्ते में लौट जाती है, नर मर जाते हैं। पुराने छत्ते में रानी की एब्सेंस में श्रमिक रानी के लार्वा को विशेष भोजन देकर तैयार करते हैं। प्रथम परिवर्धित रानी कोष्ठ में प्रवेश कर दायित्व ग्रहण करती है। यदि एक से अधिक रानी कास्ट विकसित होने पर युद्ध द्वारा जो विक्टोरियल क्वीन होती है वो ये श्रेय प्राप्त करती है।
किंतु प्राणी रानी के सक्रिय रहकर अंडे देने तक ये कार्य नहीं किया जाता। यदि श्रमिकों द्वारा कोष बनाने की गति कम होती है तो रानी को भोजन की मात्रा घटा दी जाती है। यदि रानी अंडे देने में देरी करती है तो भोजन की मात्रा बढ़ाकर श्रमिकों की संख्या का नियमन किया जाता है। अनेक रासायनिक पदार्थ, स्पर्श, ग्रहण संबंधी कारक इनमें कम्युनिकेशन का प्रमुख कारण बनते हैं। फेरोमोन्स विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो उद्दीप स्टिमुलेंट्स के रूप में संचार एवं कम्युनिकेशन क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः सामाजिक कीटों में कार्य का विभाजन पाया जाता है। निवेय के सभी सदस्यों के मध्य एक मजबूत गठबंधन का निर्माण होता है। कीट परस्पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मेलजोल से रहते हैं। एक दूसरे की सहायता से लेकर ये लाभकारी कार्य भी करते हैं। जाति के सदस्य खास प्रकार के प्रभेदों में विभेदित होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। सामाजिक संगठन में नवजात शिशुओं के लिए आवास, खाद्य सामग्री, रक्षा एवं शेल्टर अति आवश्यक है। इनकी देखभाल करने के लिए कीटों की वयस्क अवस्था अत्यधिक लंबी होती है। वयस्क एवं प्रौढ़ शिशुओं की भरपूर देखरेख करते हैं। पेटगत शिशुओं की रक्षा एवं इन्हें भोजन कराना, चैम्बर्स को गर्मी के मौसम में ठंडा रखना, सर्दी के मौसम में रानी को गर्मी प्रदान करना, छत्ते की सफाई करना इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित हैं। श्रमिक प्रभेदों द्वारा ये कार्य कुशलतापूर्वक किए जाते हैं। मधुमक्खी एक यूसोशल जीव है। ये हाइव्स या छत्ते बनाकर स्थायी कॉलोनी में रहते हैं। ये हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के सदस्य हैं। इनके जो माउथ पार्ट्स हैं ये च्यूइंग और लैपिंग प्रकार के होते हैं, कुतरने और चाटने प्रकार के। इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ये नेक्टर, पोलन पर भरण पोषण करती हैं। इनकी 5 सामान्य जातियां पाई जाती हैं: एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस एडमोंसनी। एपिस डोर्सेटा सबसे बड़े माप की 20 मिलीमीटर भारतीय मधुमक्खी है। ये पेड़ के ऊपर, गुफाओं व इमारतों की दीवारों पर लगभग 0.90 इंटू 1.50 मीटर तक के परिमाण नाप के छत्ते बनाती हैं। एक ही स्थान पर एक से अधिक छत्ते पाए जाते हैं। जून जुलाई में ये पहाड़ों पर चली जाती है एवं सर्दियों में पुनः मैदानी भागों में लौट आती है। एपिस फ्लोरिया भारतीय सबसे छोटे माप की मधुमक्खी है। इनके द्वारा निर्मित छत्ता लगभग 15.24 मिलीमीटर का नाप का होता है। एक स्थान पर एक ही छत्ता पाया जाता है। ये छत्ते अपने वृक्षों की शाखाओं, गुफाओं व इमारतों की दीवारों पर बनाती हैं। एपिस इंडिका मध्यम आकार की, एपिस फ्लोरिया से बड़ी व एपिस डोर्सेटा से छोटी होती है। ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे व चौड़े छत्ते बनाती हैं। अनेक छत्ते एक समानांतर पंक्ति या रो में सुरक्षित स्थानों पर बनाए जाते हैं। ये मधुमक्खी एपीकल्चर हेतु सहायक उपयोग में लाई जाती है। एपिस मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी है। इसे भी मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर में उपयोग में लाया जाता है। सभी जातियों के निवाह में कई बार 50,000 से अधिक सदस्य होते हैं। इनके सामाजिक जीवन में भी दीमकों की ही भांति पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। इनके प्रत्येक कॉलोनी में एक रानी या क्वीन, हजारों वर्कर्स या श्रमिक अर्थात स्टेराइल फीमेल्स, श्रमिक जो होते हैं फीमेल्स होती हैं, और कुछ ड्रोन्स अर्थात नर होते हैं। सभी कास्ट की संरचना एवं कार्य स्पेसिफिक होते हैं। पहला आता है इसमें श्रमिक। किसी भी जाति के छत्ते में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। ये छत्ते में उपस्थित कुल संख्या का लगभग 90% भाग होते हैं। ये 3 कास्ट में सबसे छोटे माप के 15 से 25 मिलीमीटर होते हैं। इनका रंग भूरा काला होता है। ये स्टेराइल मादाएं होती हैं। इनकी देह पर अत्यधिक घने ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इन ब्रिस्टल्स पर कांटे या बाब्स उपस्थित होते हैं।
इन ब्रिस्टल्स और बार्ब्स में परागकण या पोलन उलझ जाते हैं, जिनका ये स्टोरेज करते हैं। सामान्य कीटों की भांति इनकी देह शीर्ष, वक्ष व उदर में डिवाइडेड होती है। शीर्ष वक्ष से छोटी लचीली ग्रीवा तथा वक्ष उदरभाग उदर से बेलनाकार कमर द्वारा जुड़ा रहता है। शीर्ष व वक्ष भाग पर संयुक्त नेत्र, नेत्रक, स्पर्शक व मुख से नीचे की ओर निकले मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट्स। कंपाउंड आइज बड़े व अंडाकार होते हैं। सरल नेत्र संख्या में 3 होते हैं, जो शीर्ष के शिखर पर एक तरबूज के रूप में उपस्थित होते हैं। एंटीना शीर्ष के मध्य भाग में गड़े होते हैं। ये एक अनेक खंडों में संधि युक्त उपांग होते हैं। इन पर अनेक गंध संवेदनांग वोल्फैक्टरी पिक्स भी उपस्थित होते हैं। ये स्पर्श अंगों का कार्य भी पूर्ण दक्षता से करते हैं।